अब नेक्स्ट केस है हमारा रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पी एक्स वाई अगर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है x इक्वल टू ए में, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है p डैश। देखो x इक्वल टू ए का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये मैं समझा चुका हूँ भाई, तो मैं डिटेल नहीं जाऊँगा। कोऑर्डिनेट कैसे पता करना है, तो y की जगह बस y रहेगा, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, x में चेंजिंग आएगी। x इक्वल टू ए है तो x वाला बदलेगा, क्या होगा माइनस एक्स प्लस 2a, यानी यहाँ जो a रहेगा उसकी वैल्यू रख के तुम निकाल सकते हो। तो चलो फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट P23 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इक्वल टू 4। तो पॉइंट P है 2 3 और इसका रिफ्लेक्शन किया गया किसमें, x इक्वल टू 4। तो यानी x की जगह 2 है, y की जगह 3 है, a की जगह क्या दिख रहा है हम लोग को 4, तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। p डैश क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट बना लेना, गलती नहीं होता है इससे। क्या लिखोगे माइनस एक्स प्लस 2a, यानी माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2a कॉमा वाई को जैसे है वही लिख दो 3। तो क्या हुआ आंसर, p डैश हो जाएगा आपका, देखो 4 2 जाए 8, 8 माइनस 2 क्या होगा 6, 6 3 इज द आंसर। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ऊपर जो फॉर्मूला दिया है बस फॉर्मूला लगा देना है। x इक्वल टू ए मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। x का वैल्यू कन्वर्ट होगा माइनस एक्स प्लस 2a में, y की जगह y रहेगा, तो 3 की जगह 3 हो गया, और ये देखो 2 है तो ये माइनस 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 4, 4 2 जाए 8, 8 माइनस 2 6, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 माइनस 2 इन द लाइन x माइनस 1। इसका नाम रख देते हैं a 1 माइनस 2 है, इसका रिफ्लेक्शन करना है x इक्वल टू माइनस 1 में। देखो ये नंबर 1 1 मैचिंग इसीलिए देता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, अब a डैश का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, तो भाई देखो y कोऑर्डिनेट तो जो है वही लिख दो, माइनस 2 है तो ये लिख दो माइनस 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। x वाले में क्या करना है, माइनस एक्स प्लस 2a, तो माइनस एक्स यानी 1 है तो माइनस 1 हो गया, प्लस 2 इंटू ए का मतलब यहाँ जो लिखा है वैल्यू यानी माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया a डैश, देखो माइनस 1 और ये 2 इंटू माइनस 1 क्या होगा माइनस 2, तो माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 3, और ये माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इसमें खाली यहाँ गलती हो सकता है जल्दीबाजी में, एग्जाम में प्रेशराइज होकर के हम लोग जल्दीबाजी में अगर करेंगे तो गलती हो जाए, इसीलिए मैंने कहा ब्रैकेट यूज़ करो। क्लास 6 से तुमको बोर्ड मार्क्स पढ़ाया जाता है, उसमें सबसे पहला काम क्या है ब्रैकेट। नेगेटिव नंबर आए तुरंत ब्रैकेट यूज़ करो भाई, जहाँ एक से ज़्यादा टर्म आए ब्रैकेट यूज़ करो, गलती नहीं होगा। ये देखो 2 5 इज द इमेज ऑफ पॉइंट, ये इमेज है, ये ध्यान रखना, जल्दीबाजी में इसको पॉइंट मत समझ लेना। 2 5 इज द इमेज ऑफ पॉइंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इक्वल टू 3। तो ये थोड़ा डिफरेंट केस है, x इक्वल टू 3 में जब रिफ्लेक्ट कराया गया तो इमेज मिला, हम लोग इसको पॉइंट b लिख देते हैं तो b डैश हो जाएगा, b डैश का वैल्यू है 2 5। तो आपको इसमें b पता करना है, ये क्या होगा, क्वेश्चन अपोजिट है, यानी इमेज दिया गया है 2 5 इज द इमेज ऑफ द पॉइंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 में जब रिफ्लेक्ट कराया गया तो ये इमेज मिला। अब जरा फॉर्मूला देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई किस में बदलता है माइनस एक्स प्लस 2a कॉमा वाई। आप लिख सकते हो p एक्स वाई चेंजेस टू p डैश माइनस एक्स प्लस 2a कॉमा वाई। तो इस बेसिस पे आप देखो y की वैल्यू क्या हो रही है 5 हो रही है। इस बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, बोथ द कोऑर्डिनेट्स, साइड्स नहीं होगा बोथ द कोऑर्डिनेट्स, यानी ये जो p डैश जो लिखा है मैंने और b डैश जो है इसको कंपेयर करो तो इससे क्या पता चल रहा है। यहाँ से तुम लिख सकते हो कि a का वैल्यू क्या होने वाला है 3, a इज इक्वल टू 3 है। अब कंपेयर करो तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 2a का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि इमेज साइड में ये 2 मिल रहा है, माइनस एक्स प्लस 2a की जगह 2 मिला, तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 6, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 4, यानी कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू क्या आया 4। अब y की वैल्यू तो सीधे दिख रहा है हम लोग को, y किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा, y इज इक्वल टू 5 होगा। तो इसके आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ देयरफॉर पॉइंट इज क्या होगा, पॉइंट x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू 5, यानी 4 5 इज आवर आंसर। ठीक है, तो देखो लाइन x इक्वल टू a,
इसका जो केस था हम लोगों ने देख लिया, इस पर 3 क्वेश्चन मैंने कराया। पहला 2 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला यूज़ करना सिखाया मैंने, और ये वाला थोड़ा टिपिकल केस है, इसमें इमेज दिया हुआ है और पॉइंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए हमें एक इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट से चलना है कि जो इमेज का हमारा फॉर्मूला वाला फॉर्म है उसी को इक्वलाइज कर देना है। ए का वैल्यू ए से इक्वलाइज कर दो, एक्स वाले टर्म को एक्स वाले टर्म से, वाई वाले टर्म को वाई वाले टर्म से, जिससे कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।